ग्वालियर में आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले बाढ़ आ चुकी थी। जो भीषण जो बारिश हुई थी उसके बाद वहां पर बाढ़ की स्थिति हुई थी और बाढ़ भी आई थी, जिसके बाद कई पीड़ितों के घर और रहने के सारी चीजें जो साधन थे वो सब बह चुके थे। उसके बाद भीतरवार में बाढ़ पीड़ितों के खाते में राहत राशि डाली गई थी। सीएम शिवराज के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई थी। उसी सहायता को लेकर सरपंच सेक्रेटरी ने खाते से मुआवजा राशि उनकी चट कर दी है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों का जनपद मार्केट के सामने जाम लगा हुआ है। कह रहे हैं कि सरपंच सहायक सचिव पर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि सरपंच सेक्रेटरी ने उनके खाते से मुआवजे की राशि निकाल ली है। ग्राम पंचायत बेलगड़ा के ग्राम जगभार का यह मामला सामने आ रहा है। आइए इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल मयंक, देखिए जैसे कि पूर्व में भितरवार ही नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ आई थी और बाढ़ से कई ऐसे गांव थे जो कि पूरे के पूरे हताहत हो गए थे। और बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनका सबका सब घर की घर मतलब रहने को मकान नहीं, खाने को अनाज नहीं और पहनने को कपड़े नहीं, ये तक की नौबत आ गई थी। उसके बाद लगातार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भी कई बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ दौरा किया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि ने दौरा करा भितरवार क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्रामों का और सर्वे की टीम के द्वारा कराया गया। उसके बाद जो राशि जो राशि बाढ़ पीड़ितों के खाते में डाली गई है वो एक आज ग्राम भितरवार जनपद की ग्राम बेलगड़ा का मामला के ग्राम जखवार का मामला सामने आ रहा है। मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, पूर्व विधायक यहाँ से रह चुके हैं स्वर्गीय श्री पार सिंह रावत जी, उनके बेटे और बहू जो कि मैं बता दूं सरपंच है अभी, उनके बहू मीराबाई मुजमन सिंह रावत और सहायक सचिव मित्रलाल बघेल केस के संचालक खेरू जाटव पर ग्राम जखवार के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप ये भी लगाए हैं कि जो राशि सरकार के द्वारा हमारे खातों में डाली गई है वो राशि इन तीनों की मिली भगत से, किसके संचालक की मिली भगत से, क्योंकि किसके संचालक पर पहले ही इनकी मजदूरी वगैरह मनरेगा में जो काम चलता है उसके खाते ऑलरेडी खुले थे और फिंगर इनके पास सेफ थे। तो इनकी राशि है वो पूरी 118 हितग्राहियों की राशि सरपंच सेक्रेटरी और किसके संचालक की मिली भगत से निकाल ली गई है। जब वो अपने खातों में चेक करने गए, जब प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को पता पड़ा कि सरकार ने राशि डाल दी गई है, जब वो खातों में चेक करने गए मयंक, तो वहां पर पता पड़ा कि उनके खाते में राशि आई है, उसके बाद निकल भी गई है। तो आज करीब 200 ग्रामीण ग्राम जखवार के भितरवार पहुंचे और भितरवार जनपद मार्केट के सामने डबरा भितरवार रोड पर सीधे जाम लगाया और बीच रोड पर बैठ गए और जाम लगाया। करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहा। उसके बाद भितरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत मौके पर पहुंचे और उनसे बातचीत करी। बातचीत करने में उनको आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा जांच कराकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि जाम तो आधा घंटे बाद खुल गया था, लेकिन अभी भी जो 200 हितग्राही जो ग्रामीण है वो एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठे हुए और उनकी ये मांग है कि जब तक इस मामले में इन तीनों दोषियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो जाती जब तक हम यहीं रहेंगे, यहीं बचेंगे, यहीं खाएंगे। तो इमरान, ऐसा क्या हुआ कि इन ग्रामीणों का शक सीधे सरपंच सेक्रेटरी पर गया कि उन्होंने ही इनके पैसे खाते से निकाले, और ऐसे कितने ग्रामीण हैं जिनके खातों में से पैसे निकाले गए? बिल्कुल मैं सच है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 118 ग्रामीणों की सूची अभी तक जो अपने पास ग्रामीणों ने मौजूद कराई है। मेरे पास 118 हितग्राही यानी बाढ़ पीड़ित लोगों की सूची है। अब सच ये गया कि इससे पहले आरोप जो ग्रामीण लगा रहे हैं, मैं वो ये भी लगा रहे हैं कि पहले जो मनरेगा में हम लोगों ने मजदूरी करी उसका भी पैसा इन्होंने निकाला और पिछले शायद ग्रामीणों को कहना है कि पिछले 25 साल से इसी घराने में सरपंची रही है और अभी जो 5 साल का जो अभी जो मीराबाई मुजमन सिंह रावत जो सरपंच है उनने पहले भी इस तरह के काफी पेमेंट ग्रामीणों का निकाला है, लेकिन पहले प्रशासन के पास आए भी होंगे ग्रामीण, लेकिन नहीं सुना होगा। लेकिन अब जो है चूंकि आज की डेट की अगर बात करूं, अब आज ग्रामीण जो है वो मैं बिल्कुल आप ही देख रहे हैं इतना परेशान है कि खाने को तो नाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, छत नहीं है। तो उनको भी लगा कहीं ना कहीं अभी इस कंडीशन में, अब जो महिलाओं से ही मैंने बात करी, महिलाएं कह रही कि हमारे बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं, सरकार ने अभी हमको जो राशि दी है वो राशि तक सरपंच सेक्रेटरी ने निकाल ली है। और इसमें खुलासा ये हुआ है कि सरपंच सेक्रेटरी और किस्त संचालक, क्योंकि ये पहले खाते ही खुलवाते ग्रामीणों में, क्योंकि मनरेगा वगैरह जो भी कार्य होता है उनका खाता ग्रामीणों का ही खुलवाते हैं। तो सीधा सीधा आरोप है ये, अब सिद्ध ग्रामीण कैसे कर रहे हैं कि इन्होंने निकाले या नहीं निकाले, लेकिन ग्रामीणों का जो आरोप है वो सीधा सीधा सरपंच सेक्रेटरी पर है और किस्त संचालक पर है। एसडीएम ने हालांकि इसमें जांच का आश्वासन दिया है उनको, लेकिन ग्रामीण अड़े हुए हैं कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक सरपंच सेक्रेटरी और किस्त संचालक पर एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी। अब देखते हैं कि आखिरकार प्रशासन कब तक जागता है और कब तक इस मामले को गंभीर रूप से लेता है और क्या कार्रवाई आगे करता है। जी इमरान, लेकिन इस मामले पर सरपंच सेक्रेटरी का क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या बयान है?
अभी जो सरपंच सेक्रेटरी है वो उनको सीएम भितरवा अश्विनी रावत ने भी बुलाया, लेकिन वो यहाँ पर अभी तक पहुंचे नहीं है मयंक, और हमने भी बात करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अब आगे वो भी उनका पक्ष भी सुना जाएगा कि आखिर क्या मामला है अभी। लेकिन जो है मयंक, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण आक्रोशित काफी है और ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम दोबारा से रोड पर बैठेंगे और हम जब तक यहाँ से नहीं सीखेंगे जब तक सरपंच सेक्रेटरी पर, क्योंकि पिछले 5 साल से हमको सरपंच ने काफी परेशान कर रखा है और हमारे पहले भी पैसे। अब इस मामले में ये भी हो सकता है नहीं कि अगर प्रशासन सही तरीके से जांच कराएगा तो शायद कहीं ना कहीं, अगर जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आ सकता है, जैसे कि ग्रामीणों का कहना उस मामले पर। जी जी इमरान, एक तरफ तो ये जो सीएम शिवराज की जो सरकार है, सीएम शिवराज खुद हैं जो किसानों को अपना, किसानों के हितग्राही बताते हैं आप लोगों को, किसानों के हित में योजनाएं चलाते हैं, और दूसरी तरफ अगर ये सरपंच सचिव का आरोप जो है अगर ये सत्य निकलता है तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल मयंक, देखिए ये बहुत बड़ा मामला है। जैसे कि मैंने बताया कि बाढ़ है जो आई थी अभी, जैसे कि पिछले 2 साल से लोग कोरोना से परेशान थे, उसके बाद कोरोना तो चला गया मयंक, लेकिन ये बाढ़ ने लोगों को इतना मतलब ये प्राकृतिक आपदा इसको कहें तो, प्राकृतिक आपदा से लोग इतना बिल्कुल बेघर हो गया मयंक कि आप अपन लोगों ने भी अपने चैनल के माध्यम से, मैंने भी गाँव जाकर देखा, तो हकीकत में ही बेचारा ग्रामीण जो है वो बहुत परेशान है। और अगर इस तरह की लापरवाही सरपंच सेक्रेटरी ने की है तो बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि जो सरपंच है वो पूर्व विधायक और एक स्वर्गीय पारसिंह रावत जी जो थे, एक कहीं ना कहीं रावत समाज में एक अच्छी अपनी छवि रखते थे और डबरा से करीब 20-25 साल पहले वो और पहले वहां पर विधायक रहे, तो अच्छी स्वच्छ छवि वाले जो परिवार कहा जाता है वो एक अच्छी छवि वाला परिवार है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है और जांच में सिद्ध पाया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इन पर बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि आगे और भी लोगों को इस चीज का सबक। अभी तो ये पहली पंचायत है, लेकिन कई अगर इस मामले की जांचें हो जाए तो कई ऐसी ग्राम पंचायत है जिनमें कई पंचायतों में पैसे निकलते हैं और कई पंचायतों में हितग्राहियों के खाते खुल जाते हैं, उनको पता तक नहीं रहता हमारा खाता खुल गया है। लेकिन आज ये जो मामला है कहीं ना कहीं कई और पंचायतों का भी खुलासा करने के संकेत दे रहा है। लेकिन अब यही है कि अगर इस पर सिद्ध पाया जाता है अगर आरोप, तो प्रशासन को गंभीर कार्रवाई करना ही पड़ेगी, क्योंकि बाढ़ पीड़ित लोग जो हैं अभी इससे पहले जैसे कि 2 सरपंच के खिलाफ इलायची के ग्रामीण भी कलेक्टेड ग्वालियर पहुंचे, तो वहां उन्होंने भी सरपंच सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। और आज ये दूसरी पंचायत ग्राम बेलगड़ा के ग्राम ढकवार के यहाँ के लोग आए हुए हैं। अब आगे अगर क्या होता है तो प्रशासन इसकी जांच करेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि बेचारे जो ग्रामीण है हकीकत में परेशान है, बाढ़ से पीड़ित हैं, और इनकी निष्पक्ष जांच होकर जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भितरवार में बाढ़ पीड़ितों के खाते में जो सहायता राशि डाली गई थी, उसके बाद ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है कि सरपंच सेक्रेटरी और सचिव ने उनकी मुआवजे राशि को निकाल लिया है। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, प्रशासनिक जांच के बाद क्या निष्कर्ष, क्या फैसला आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।